हेलो डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है हमारे PRK IIT मेडिकल यूट्यूब चैनल में। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप लोगों को पता है, हमने IIT फाउंडेशन का कोर्स स्टार्ट किया हुआ है आप लोगों के लिए लॉकडाउन सीरीज में। अभी हमारे चैनल पे बहुत सारे वीडियो अब अवेलेबल हो चुके हैं जो क्लास 9th का है, क्लास 10th का है। आज से हम क्लास 11th का स्टार्ट कर रहे हैं और फर्स्ट जो हमारा टॉपिक है वो सेट्स है, क्लास 11 का है ये टॉपिक। ठीक है, सबसे पहले आज हम लोग इसके इंट्रोडक्शन क्लास को डिस्कस करेंगे और उसके बाद जो जो इसेंशियल होंगे वो सभी को डिस्कस करेंगे। फिर क्वेश्चंस करेंगे, इसमें सभी क्वेश्चंस आएंगे जो IIT JEE का हो या CBSE का हो, बोर्ड एग्जाम्स वगैरह के हो, वो सब क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। तो चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग सेट्स को देखते हैं कि सेट्स बेसिकली है क्या। इसके डेफिनेशन को देखते हैं। तो देख लीजिए क्या है सेट्स। एक मिनट, सेट्स आर यूज्ड टू डिफाइन द concept of relations and functions। यानी कि सेट्स जो है, सेट्स का यूज हम डिफाइन करने के लिए करते हैं रिलेशन और फंक्शन के कंसेप्ट को। यानी कि सिंपल भाषा में अगर हम बात करें तो रिलेशन और फंक्शन के कंसेप्ट को डिफाइन करने के लिए हम सेट्स का यूज करते हैं। ठीक है, ये डेफिनेशन आपको समझ आया होगा। अब हम लोग आगे डिस्कस करते हैं। यदि आपको ज्योमेट्री को समझना है तो भी आपको सेट्स को सबसे पहले समझना पड़ेगा। अगर बेहतर ज्योमेट्री को समझना है, सीक्वेंस को समझना है तो भी आप उसमें भी सेट्स की नीड होती है। प्रोबेबिलिटी को समझना है तो उसमें भी सेट्स की नीड होती है। यानी कि ज्योमेट्री, सीक्वेंस, प्रोबेबिलिटी, इन सब चैप्टर्स को पढ़ने के लिए सेट्स की एक अच्छे नॉलेज होने की आवश्यकता होती है। ठीक है, आगे हम लोग देखते हैं अब क्या है। थ्योरी ऑफ सेट्स। अब जैसे थे सेट्स के थ्योरी ऑफ सेट्स, इसको डेवलप किसने किया? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। किसको डेवलप किसने किया? तो एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, एक जर्मन मैथमेटिशियन थे, जॉर्ज कैंटोर। जॉर्ज कैंटोर ने सेट्स के थ्योरी को इन्होंने डेवलप किया था। इन्होंने सेट्स का पहला यूज जो किया था वो ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को काउंटर करने के लिए किया था। इन्होंने सेट्स का जो पहला यूज है वो कहाँ पे किया था? ट्रिगोनोमेट्रिक प्रॉब्लम्स को इनकाउंटर करने के लिए इन्होंने सेट्स का सबसे पहले इन्होंने यूज किया था। ठीक है, ये सब इसका बेसिक इंफॉर्मेशन था। अब थोड़ा सा और बेहतर ढंग से समझने का कोशिश कर रहे हैं कि बेसिकली सेट्स है क्या। ठीक है, तो देख लीजिए, जैसे हम लोग एवरीडे लाइफ में क्राउड ऑफ पीपल की बात करते हैं, क्राउड ऑफ पीपल की बात करते हैं एवरीडे लाइफ में, या हम क्रिकेट टीम की बात करते हैं, क्रिकेट टीम की हम बात करते हैं। तो यहाँ से आप देख रहे हैं कि जैसे क्राउड ऑफ पीपल या क्रिकेट ऑफ टीम, ये किसको शो कर रहा है? ये एक कलेक्शन को शो कर रहा है, ये एक कलेक्शन को शो कर रहा है। यानी कि कलेक्शन ही हमारा सेट है। समझ रहे हैं? अगर हम इजीली इसको समझे तो ग्रुप ऑफ पीपल का मतलब क्या हुआ? लोगो, बहुत सारे लोग। क्रॉप पीपल यानी कि बहुत सारे लोग। क्रिकेट टीम भी एक लोगों का समूह है, यानी कि कलेक्शन है। तो कलेक्शन को ही हम सेट कहते हैं। जैसे
इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप देखते हैं, इंग्लिश अल्फ़ाबेट आप देखते हैं, जैसे ए है, ई है, आई है, ओ है और यू है। ये इंग्लिश अल्फ़ाबेट जो है ये भी तो एक कलेक्शन ही है ना, वॉवेल का, वॉल बोलते हैं उसको, वॉल, वो भी एक कलेक्शन ही तो है ये, ठीक है। तो यानी कि जो भी कलेक्शन होता है, सेट ऑफ कलेक्शन को हम सेट्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए कि नेचुरल नंबर है, नेचुरल नंबर है, तो इसके कलेक्शन को हम किससे डिनोट करते हैं, एन से। तो ये क्या है, ये भी एक सेट्स को शो करता है। रेशनल नंबर है, इसके कलेक्शन को हम किससे शो करते हैं, क्यू से। रियल नंबर है, इसके हम कलेक्शन को किससे शो करते हैं, आर से। इंटीजर है, इसके कलेक्शन को हम किससे जेड करते हैं, जेड से। यानी कि ये सभी तो एक सेट्स को ही तो डिनोट कर रहा है, यानी कि कलेक्शन को ही तो डिनोट कर रहा है, ये समझ रहे हैं आप इसको। तो यानी कि जो सेट्स है वो एक कलेक्शन को बेसिकली शो करता है। ये हम यहाँ पे मेरे को और आगे पढ़ाना है, इसलिए मैं इरेज करते चला जाता हूँ। तो आप लोग जो है ना अपने कॉपी पे नोट बनाते रहिएगा, नोट बनाते रहिएगा इसका, ठीक है। अब अगर हम बात करें सेट्स के डिफिनीशन की कि बेसिकली हम सेट्स के डिफिनीशन को क्या बोलेंगे, तो यहाँ से हमें ये पता चला है, जैसे ग्रुप ऑफ पीपल की मैंने बात किया, क्रॉप पीपल की बात किया मैंने, या फिर क्रिकेट टीम की मैंने बात की, तो यहाँ से आपको एक चीज़ पता चला कि कलेक्शन की बात हो रही है, एक कलेक्शन की बात हो रही है, ठीक है। तो यहाँ से आप एक ये भी डिफिनीशन समझ सकते हैं कि अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट। यानी कि हम सिंपल सी बात करें तो सेट्स जो है वो एक कलेक्शन को डिफाइन करते हैं। अ सेट इज अ वेल डिफाइंड कलेक्शन ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी कि किसी भी ऑब्जेक्ट का एक वेल डिफाइंड जो कलेक्शन है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको हम सेट बोलते हैं, ठीक है। जैसे अब इसको एग्जाम्पल से थोड़ा सा समझ लीजिए, एग्जाम्पल से भी समझना इम्पोर्टेंट है, क्योंकि जब तक हम लोग प्रैक्टिकली किसी भी चीज़ को नहीं समझते हैं तो हमारे माइंड में तब तक वो चीज़ स्टोर नहीं हो पाता है। एक चीज़ आप यहाँ पे नोट कर लीजिएगा कि सेट्स आर यूजुअली डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, ठीक है। सेट्स को हम बेसिकली कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, जैसे ए, बी, सी, एक्स, etc। इस तरीके से इसको हम डिनोट करते हैं, ठीक है। यानी कि इसको डिनोट जब आपको सेट को डिनोट करना होगा तो कैसे डिनोट करेंगे, तो कैपिटल लेटर से हमको डिनोट करना होता है। ठीक है। अच्छा, ये तो मैंने आपको बताया कि सेट्स को हम कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, लेकिन जब सेट का एलिमेंट होगा, यानी कि एलिमेंट ऑफ अ सेट आर रिप्रेजेंटेड बाय स्मॉल लेटर्स, जैसे आप देख लीजिए ए, बी, सी, एक्स, इस तरीके से etc। इस तरीके से हम इसके एलिमेंट को हम
रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसको हम एग्जाम्पल से समझते हैं, आप लोग इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि आप नोट करेंगे तो ये बहुत अच्छे से माइंड में स्टोर होगा। जैसे मान लीजिए कि मैंने लिखा कि x इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट x। मैंने क्या लिखा कि x इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट x। हम इसमें कहना क्या चाहते हैं कि x बिलोंग्स टू x। इसमें हम ये कहना चाह रहे हैं बेसिकली, ठीक है। जैसे अगर मैंने लिखा x इज एन एलिमेंट ऑफ अ सेट x, तो इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू कैपिटल X, यानी कि जो स्मॉलर x जो है ये एलिमेंट है और ये जो है हमारा वो सेट है, ठीक है। अब इसको हम डिनोट कैसे करेंगे, तो इसको डिनोट करने के लिए एक ग्रीक सिंबल है, ग्रीक सिंबल, एक मिनट, एक ग्रीक सिंबल है जिसका हम यूज करते हैं। एक ग्रीक सिंबल है ये, ठीक है। इसको हम इप्सिलन बोलते हैं। इसका मतलब होता है बिलोंग्स टू, ठीक है। जैसे अगर हमको इसको डिनोट करना होगा तो हम कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू x। इसको इस तरीके से हम रिप्रेजेंट करेंगे। कैसे करेंगे, x बिलोंग्स टू x। इसका यही मतलब हुआ, आपने ये साइन लगा दिया, इसका मतलब ये हुआ कि x बिलोंग्स टू x, ठीक है। अगर मान लीजिए कि कुछ ऐसा है जो उसका एलिमेंट नहीं है, मान लीजिए कि ऐसा लिखा हुआ है कि इफ y इज नॉट एन एलिमेंट ऑफ अ सेट x, तो इसको हमको क्या लिखना पड़ेगा, अगर इसको सिंबल में लिखना है हमको तो कैसे लिखना पड़ेगा, y e इलिप्सन और नॉट इक्वल्स टू x। इप्सिलन बोलते हैं उसको, इप्सिलन बोलते हैं, और ये हमको साइन यहाँ पे यूज करना पड़ेगा, ऐसा कुछ, ठीक है। ये साइन हमको यूज करना पड़ेगा। तो यहाँ से आप इसको ऐसे पढ़ सकते हैं कि y डज नॉट बिलोंग्स टू x, y डज नॉट बिलोंग्स टू क्या हो जाएगा, x, ठीक है। ये सब बेसिक्स है, आप लोग पढ़े होंगे, जो टारगेट वाले बच्चे होंगे, IIT JEE टारगेट वाले होंगे वो तो पढ़े होंगे, लेकिन जो लोग इस बार न्यू क्लास 11 में जाएंगे तो वो लोग पहला बार पढ़ रहे होंगे। जैसे मान लीजिए कि एक एग्जांपल आप और देख लीजिए, प्राइम फैक्टर ऑफ 20, तो क्या हो जाएगा, ये प्राइम फैक्टर ऑफ 20 क्या हो जाएगा, सबसे पहले 2 इंटू हम 10 करेंगे तो 2 हमारा प्राइम फैक्टर है, तो क्या हो जाएगा 2 और ये प्राइम फैक्टर, ठीक है। इस तरीके से हम इसको कुछ लिखेंगे, समझ रहे हैं आप लोग। तो आज का जो लेक्चर है ये हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ सेट्स था। इसके बाद हमको टाइप्स ऑफ सेट्स को डिस्कस करना है, जो हम लोग अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। आज का लेक्चर हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं। आप लोग घर पे पढ़िए, अभी लॉकडाउन का टाइम है, बहुत मन लगा के पढ़िए, क्योंकि अभी का जो टाइम अगर आप यूज करेंगे ना तो आप बहुत आगे और बच्चों से निकल जाएंगे। तो आप लोग अभी घर पे पढ़िए, मन लगा के पढ़िए। तो आज का लेक्चर हम यहीं स्टॉप करते हैं। जय हिंद, जय भारत।